लेक्चर हमने दिया था सॉल्यूशन चैप्टर का, और पिछले वाले लेक्चर में जो है हमने आपको पढ़ाया था कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज बाय वेट कैसे निकाला जाता है, और मोलारिटी क्या चीज़ होती है, फिर मोलारिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। इसके बाद हमने आपको बताया था जो है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। ये चीज़ें हमने आपको बताई थी कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें, नॉर्मलिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। अब इस पे आधारित आपके एनसीईआरटी के बुक में कुछ न्यूमेरिकल है जो कि किताब के बीच में दिए गए हैं, और पीछे भी क्वेश्चन दिए गए हैं। और यूपी बोर्ड की अगर कोई अलग से किताब आप लिए होंगे, जैसे एच.सी. श्रीवास्तव, के.एन. शर्मा, या और भी कोई किताब जो आपके पास होगी, उन किताबों में न्यूमेरिकल होता है। ये आपको 11th में पढ़ाया जाता है और 12th में पढ़ाया जाता है, दोनों जगह पढ़ाया जाता है। दोनों जगह क्या होता है, ये पोर्शन थोड़ा सा कॉमन होता है विलेन चैप्टर में। अब देखते हैं इसी पे 2-3 न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ न्यूमेरिकल हमारे पास बुक में जो न्यूमेरिकल है वो हम बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पुश करके न्यूमेरिकल को लिख लीजिएगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है जो व्हाट्सएप पे हमने सेंड किया था, या अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, एनसीईआरटी की बुक नहीं है, कोई और बुक नहीं है, तो आप उस न्यूमेरिकल को वीडियो को पुश करके लिख लीजिएगा। न्यूमेरिकल सुनिएगा। कह रहे हैं कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में, क्या कह रहे हैं 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हुई है, ठीक है, 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड हो तो 122 ग्राम CCl4, ठीक। 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। आपको दिया गया है, गिवन है आपको 22 ग्राम बेंजीन और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को घोल करके सॉल्यूशन बनाया गया। इन दोनों को घोल करके क्या बनाया गया, सॉल्यूशन बनाया गया। कह रहे हैं कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी इन दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत बताना। तो क्या बताना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, किसका, बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का, परसेंटेज बाय वेट निकालना है, ठीक। तो ये देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है आपको। फाइंड आउट करना है आपको परसेंटेज बाय वेट, किसका, बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का निकालना, ये आपको निकालना है, ठीक। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। तो आपको याद होगा, हमने आपको फार्मूला बताया था कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है परसेंटेज बाय वेट बराबर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक। क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस फार्मूले से आप क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज बाय वेट आपका निकल जाएगा। क्लियर। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बेंजीन को CCl4 में घोला गया है। किसको घोला गया है, बेंजीन को CCl4 में घोला गया है। तो बेंजीन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन आपका सॉल्यूट हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, ठीक है। इसकी हिंदी होगी विलेय का द्रव्यमान ग्राम में रखा जाएगा, विलयन का भी द्रव्यमान किसमें, ये दोनों चीजें किसमें रखी जाएंगी, ग्राम में रखी जाएंगी, ठीक है। ये दोनों चीजें ग्राम में होंगी आपकी, विलयन का द्रव्यमान गुणे सब। अब यहाँ पे आपको निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट। बता दी क्या होगा, बेंजीन होगा आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा। दोनों को मिला करके क्या बनाया गया है, सॉल्यूशन बनाया गया है। अब आइए देखते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूट का वेट कितना, 22 ग्राम बेंजीन है, यहाँ पे लिख लीजिए 22, और वेट ऑफ सॉल्यूशन दोनों को जोड़ दीजिए 22 प्लस 122 और क्या कर दीजिए इनटू 100 कर दीजिए, ठीक। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो परसेंटेज बाय वेट किसका, बेंजीन का निकल के चला आएगा, ठीक है। तो क्या सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका
22/144 गुणे 100। ठीक, इसको काट के छोटा कर लीजिए, 2 से कट जाएगा 11 आएगा, 2 सते 14, 2 दूना 4, कितना गया 72। 11 सते 77 होता है तो कटेगा ही नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 11 का 100 में गुणा कर लीजिए तो आपको हो जाएगा 1100। ठीक, 72 से भाग कर दीजिए तो 72 7 दूना 14, 140 होता है तो ज़्यादा जाएगा नहीं, ताकि बाहर जाएगा क्यों, ये 72 10 में से हो गए 8 और ये आपका 0 हो जाएगा 10 में 7। चलो ये आ जाएगा आपका 38 और फिर 0 यहाँ ले आइए, 380 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 25 कितना होता है 35, 350 लगभग 5 बार जाएगा। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 से 36, 0 8 में से 6 गए 2, 20 आ गया। 10 लगाएंगे आप, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, कितना है 200 है तो 7 21 होता है तो 2 बार जाएगा। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, यहाँ पे 0, 56 हो गया। 10 लगा फिर से 0 बढ़ा लीजिए तो ये हो जाएगा आपका लगभग जाएगा 7 बार जाएगा। ठीक, हो जाएगा 500, 10 - 4 6, ये आ जाएगा आपका यहाँ 5 हो जाएगा, हो जाएगा 0। अब 2 अंक तक निकल गया हमारा, बस इतना होता है। तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, 15.27। कितना जाएगा 15.27%। किसका ये बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंटेज वेट ऑफ बेंजीन। ठीक, ये हो गया बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। आप कैलकुलेशन देख लीजिए, ना समझ में आया तो खुद कर लीजिएगा कैलकुलेशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकल गया। अब बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकल गया तो इसके बाद क्या बचा हमारा, एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमें निकालना है, किसका निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो आपको पता होगा पूरा सोल्यूशन 100 में ही तो बन रहा है, तो क्या करेंगे 100 से माइनस कर देंगे इसको, मतलब पूरा सोल्यूशन किसमें 100 परसेंटेज बाई वेट का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा वही तो होता है। तो क्या हो जाएगा ये आपका 15.27 हो गया। तो CCl4 की मात्रा क्या हो जाएगी, परसेंटेज वेट ऑफ CCl4 बराबर क्या, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 15.27। आंसर आ जाएगा आपका 10 में से 7 किया 84.73%। एक आंसर आपको 0। ठीक, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कैलकुलेशन अगर आप अपने मन से करिएगा, हमने आपको समझाने के लिए पूरा कैलकुलेशन भी कर दिया। आप देख लीजिए एक बार फिर से पूरा न्यूमेरिकल, और इसको कॉपी में जो है वीडियो पोस्ट करके आप क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल हमारे बुक में जो है वह दिया गया आपको यूरिया के, सुनिएगा, यूरिया के 0.25 मोलर 2.5 kg जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल है, फिर से सुनिए एक बार। यूरिया के 0.25 मोलर 2.5 kg जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। आइए समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। दिया गया है आपको, गिवन है यूरिया के, मतलब यूरिया दिया गया 0.25 मोलर
यूरिया। ठीक, इसी का सोल्यूशन बनाना है कितने जलीय विलयन में, 2.5 kg जलीय विलयन में, 2.5 kg जलीय विलयन में एक्वस सोल्यूशन। ठीक, यानी 0.25 मोलर यूरिया का जो है 2.5 kg जलीय विलयन बनाना है आपको। इसमें निकालना क्या है, कह रहे कि यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। क्या निकालना है आपको, यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक, फाइंड आउट करना है मास ऑफ यूरिया। ठीक, मास ऑफ यूरिया, यूरिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास निकालना डबल, ये निकालना। ठीक, आइए समझते हैं। 0.25 मोलर यूरिया दिया हुआ, मतलब क्या दिया हुआ है आपको, ये मोलारिटी दी हुई है। क्या दी हुई है, मोलारिटी 0.25। ठीक, और ये जलीय विलयन बनाना, यानी ये सॉल्वेंट का वेट हो गया। क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट का वेट, क्या, कैपिटल डब्ल्यू। क्या है आपका ये सॉल्वेंट, कितना है 2.5 kg वाटर होगा आपको। ठीक, आपको निकालना क्या है, मास ऑफ यूरिया। तो सीधी बात है, मोलारिटी दिया हो तो मोलारिटी का फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। मोलारिटी का फार्मूला आपको बताए थे, क्या होता है मोलारिटी का फार्मूला, मोलारिटी बराबर एन अपन कैपिटल डब्ल्यू, इसमें किलोग्राम। ठीक, अब देखिए इसको फार्मूले को आप बड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एन की जगह हम क्या रखेंगे, W/m, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि क्या निकालना होता है हमको, मोल्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है, मोल्स। और W को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो बड़का W डिवाइड बाई कितना, 1000, क्या हो जाएगा हमें, W गुणे 1000 बटा m गुणे कैपिटल W, किसमें, ग्राम में हो जाएगी। ठीक है, तो छोटा W गुणे 1000 बटा छोटा m गुणे बड़का W, किसमें, ग्राम में। अब आपको यहाँ देखना क्या है, क्या दिया हुआ, क्या निकालना क्या। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट का वेट है किसमें दिया गया है, किलोग्राम में दिया गया है। सॉल्वेंट का वेट आपको किलोग्राम में दिया गया है, तो फार्मूले को आप मॉडिफाई मत करिए। क्या करिए, फार्मूले को मॉडिफाई मत करिए, छोड़ दीजिए। आप इतना याद रखिए, n बाई कैपिटल W। आइए देखते हैं, मोलारिटी दिया हुआ हमको कितना, 0.25, तो मोलारिटी की जगह रख दीजिए आप 0.25। और n बराबर क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो आपको याद रखना है क्या, कि हमसे पूछा यही जा रहा है मास ऑफ यूरिया, W, यूरिया का द्रव्यमान हमसे पूछा जा रहा है। तो यूरिया का द्रव्यमान निकालने के लिए W निकालना, तो हम W को कुछ नहीं लिखेंगे, कर देंगे W। और m कितना, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, यूरिया देखिए, यूरिया का जो सूत्र होगा आपका क्या होगा, NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का फार्मूला। तो यूरिया का फार्मूला है, आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 60 निकल के आएगा। ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो गया, 14 दूनी 28 नाइट्रोजन, 12 कार्बन और 16 ऑक्सीजन, टोटल आप निकालेंगे कितना आएगा, 60 निकल के आएगा यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट हम रख देंगे 60 डिवाइड बाई कितना, कैपिटल W। ठीक है, 1000 से हम डिवाइड करिएगा इसको। हमने कहा यहाँ पे किलोग्राम में दिया हुआ ये चीज जो है आपका, मतलब 2.5 kg का जलीय विलयन किलोग्राम में दिया है, इसलिए इसको आप क्या करेंगे, कैपिटल W को ग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट उठा के कितना रख देंगे आप, 2.5 रख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 2.5। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए अगर 2.5 के नीचे हम 1 ले लें तो 1 हमारा कहाँ चला जाएगा, W के पास चला जाएगा। तो जो आपका सॉल्व होगा कुछ इस तरह सॉल्व होगा, 0.25 इक्वल टू W इंटू 1/60 इंटू 2.5। ठीक, ये हो। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, यहाँ भी 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, W बराबर 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5। क्या करिए, इसको आप जो है मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 25 में 25 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 25 संयम 625 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 625। 25 का होल स्क्वायर आप पढ़े होंगे 11-12 में, तो 25 का होल स्क्वायर होता है 625
और ये यहाँ पे दशमलव काउंट कर लिए 2 2 1 3 अंक के बाद दशमलव, तो 0.625 इंटू क्या 60। अब ये 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कितना आएगा 6 5 जा 30, 0 3 कैरी जाएगा आपका, 6 2 जा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 1 कैरी जाएगा, 6 6 जा 36 और 1 37 हो जाएगा आपका। और एक 0 यहाँ पे लगा देंगे आप, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो हो जाएगा 37.50। क्या आया हमारा, ये W आ गया। फिर ये जो निकालना था यूरिया का द्रव्यमान किस में लेंगे, इसको किलोग्राम में लेंगे। ये हमारा आंसर है। आप एक बार खुद सॉल्व कर लीजिएगा, अगर कहीं आंसर गलत आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी पहुँचाइए जो क्लास 12th में है, जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको जो पढ़ाया जाएगा, ये मतलब ये जो वीडियो चल रही है आपकी, ये जो चैप्टर चल रहा है सोल्यूशन, ये पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद पूरे क्लास 12th का, मान लीजिए आपकी ऑफलाइन क्लास शुरू भी हो जा रही है, उसके बाद भी जो आप अगर हमारे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं अदर स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद भी आपको क्लास 12th का पूरा चैप्टर यानी पूरा सिलेबस आपको ऑनलाइन हम प्रोवाइड कराएंगे। और इसी चैनल पे आपको मिलेगा, साकेत पब्लिक स्कूल एंड फन चैनल पे मिलेगा। पूरा क्लास 12th का पूरा सिलेबस आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। और जो थ्योरी होगी, आपको थ्योरी हम PDF के माध्यम से जो है प्रोवाइड करा देंगे, मतलब हैंड रिटन नोट्स है हमारे पास, उसको हम सेंड कर देंगे। और रिटन नोट्स आपको तभी मिलेगा जब आप कमेंट बॉक्स में जो है वहाँ पे नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट कर दीजिएगा, तो व्हाट्सअप नंबर पे आपको जो है थ्योरी भेज दी जाएगी और यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें समझा दी जाएंगी। फिर आप थ्योरी मैच करते रहिए और पूरी चीज़ें समझते रहिए। तो पूरे क्लास 12th का आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, कुछ भी आपका छोड़ा नहीं जाएगा, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। आप घर बैठे बिना कोचिंग किए जो है केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 65 ला सकते हैं। केवल यूट्यूब पे मतलब हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए आप लगातार और पढ़ते रहिए। तो ठीक, ये न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना 37.50। चलिए, आपका न्यूमेरिकल हो गया होगा। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल लिखिए, 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलयन में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया है आपके, क्या दिया गया है, 10 ग्राम सुक्रोज लिया गया है, ठीक है, 10 ग्राम सुक्रोज, ठीक। इसको कह रहे 100 ग्राम जल में घोला गया है, जल में घोला गया, हाँ, इसको जो है 100 ग्राम जल में घोला गया, ये आपको दिया गया। अब क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड आउट करना है आपको सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत। जो विलयन तैयार हुआ है उस विलयन में आपको सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, ठीक। यानी फाइंड आउट करना है परसेंटेज वेट ऑफ सुक्रोज। अभी इस पे हमने क्वेश्चन आपको बताया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन वाला, सेम ही क्वेश्चन है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो क्या होगा, परसेंटेज वेट ऑफ सुक्रोज, ठीक। फार्मूला भी आपको पीछे तुरंत बताया इसी लेक्चर में। तो क्या फार्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट अपान वेट ऑफ सॉल्यूशन, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ठीक। वही फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसका वेट रखेंगे, ऊपर सुक्रोज का रखेंगे, वेट ऑफ सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज को किस में घोलना है, जल में घोलना है, तो वेट ऑफ सुक्रोज यहाँ कर लेंगे, अपान क्या हो जाएगा हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन,
इंटू क्या 100। ठीक, आइए साफ करते हैं हम। वेट ऑफ सुक्रोज कितना, 10 ग्राम सुक्रोज लिया गया है, ऊपर 10 कर देंगे, नीचे क्या हो जाएगा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन इन दोनों को मिला करके बनाया गया है, सोल्यूशन इन दोनों को क्या मिला करके बनाया जाएगा ना, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तभी तो निकलेगा कितना हो जाएगा 10 प्लस 100 गुणे, ठीक ये होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 10/110 इंटू 100। सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा ये, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 हो जाएगा ऊपर 110 काट दीजिए। अब 100 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, 100 को 11 से डिवाइड इस तरह डिवाइड कर लीजिए। आप ना कर पा रहे हो या हम आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, बहुत से लोग ऐसे हैं तो पहुँच जाते हैं डिवाइड नहीं कर पाते। कैसे डिवाइड करेंगे आप, इसको ऐसे लिख लेंगे आप 11 सीधे 100 है, 11 9 का कितना होता है 11 9 99, कितना आएगा 1 आ गया। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे नहीं जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे यहाँ 0, फिर 9 टाइम्स आएगा। ठीक, फिर क्या होगा 1 आएगा, डेसिमल लगा 0 बढ़ाएंगे नहीं जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो कुछ इतना आएगा 9.0909। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 9.09%। ये हो जाएगा किसका परसेंटेज वेट ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। क्या हो जाएगा सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत, ये हमारा आंसर है 9.09। आप भी सॉल्व करिएगा, कुछ गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं आप, कॉपी में लिख लीजिए, चाहे वीडियो पुश करके आप लिख लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे। अगला न्यूमेरिकल है हमारा, सुनिएगा। 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया है। 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। आइए देखते हैं क्या दिया गया आपको। गिवन है आपको, कह रहे 5.85 ग्राम NaCl, ठीक, इसको किस में घोला गया है 200 ml जल में घोला गया है। इसको जो है 200 ml वाटर में घोला गया है, ये दिया गया है। फिर क्या पूछा जा रहा है, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, मोलारिटी पूछा जा रहा है, यानी इसको जो बनाने के बाद जो सोल्यूशन होगा उसकी मोलारिटी पूछी जा रही है आपसे, मोलरता पूछी जा रही है। ठीक, क्या फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक, आइए देखते हैं कैसे लगेगा। मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन यानी विलयन की मोलरता निकालनी है आपको, तो मोलारिटी m बराबर क्या होगा, m बराबर होगा N/V, इसमें लीटर में, याद आया कुछ पढ़ाया गया था आपको ये चीज़। तो क्या होगा ये n क्या होता है W/m, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, किसके लिए होता है ये सॉल्यूट के लिए। और यहाँ पे देखिए ml दिया हुआ है सॉल्वेंट, इसलिए इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम, ml में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो B डिवाइड बाई 1000 क्या हो जाएगा ये W गुणे 1000 अपॉन m गुणे B, किस में होगा ये ml में होगा। सॉरी, ये देखते हैं
W कितना 5.85। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? NaCl का मॉलिक्यूलर वेट आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? NaCl का मॉलिक्यूलर वेट निकाल दे रहे हैं यहाँ पे। सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है 35.5। दोनों जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा चलिए देखिए कितना जाएगा ये 58.5। ठीक, अब मॉलिक्यूलर वेट यहाँ रख देंगे कितना 58.5। भी कितना रखेंगे? ये 200 ml दिया हुआ ना, किसमें घोला गया 200 ml जल में घोला गया है, तो वहाँ क्या रख देंगे 200 रख देंगे। फिर आप हम साफ कर लीजिए इसको 251 और ये 5 बार जाएगा। ठीक, ठीक है, 5.85 है, 58.5 है। ठीक है, ये कितना है 5.85 ये 58.5, तो दोनों कटेगा तो 585 के अंदर 585 दशमलव भी एडजस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 2 अंक पहले दशमलव तो 10 की पावर -2 कर लिया, 10 की पावर -1 एक जाएगा, एक कट जाएगा, एक दशमलव बचेगा, यानी कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 हो जाएगा आपका 0.5 मोल लीटर इनवर्स। कितना हो जाएगा 0.5 मोल लीटर इनवर्स, ये आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इसको, कोई दिक्कत हो कहीं पे ना समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वहाँ पे आंसर अगर गलत निकल के आ रहा हो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो भी देख लीजिएगा, आंसर चेक कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई उत्तर माला नहीं है, कोई आंसर शीट नहीं है। आंसर आप मैच कर लीजिएगा, ये आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आंसर है। कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए इसको, फिर अगला न्यूमेरिकल बोलते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, लिख लिए होंगे आप। अगला क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा गले में खराश है भाई, खांसी भी आ रही है, लेकिन कोरोना नहीं हुआ है। देखिए यूरिया के 6% ब्रैकेट में लिख लीजिएगा भार से। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? भार से। जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, आइए देखते हैं। कह रहे हैं यूरिया का 6% बाई वेट एक्वा सोल्यूशन दिया गया है। गिवन है आपको यूरिया 6% बाई वेट। ठीक, 6% यूरिया दिया गया, कैसा बाई वेट, या कह सकते हैं एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया, एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया 6% बाई वेट। ठीक, ये दिया गया आपको। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है यूरिया का। फाइंड आउट करना है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, यूरिया का मोल प्रभाज। तो हमने आपको बताया था कि मोल प्रभाज बराबर क्या होगा लाभ। मोल प्रभाज हमने बताया था, जैसे यूरिया का निकालना MX यूरिया। रिवाइज करिए, हमने कहा था कि मोल प्रभाज में जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोलों की संख्या ऊपर और नीचे टोटल मोल कर देंगे, यानी टोटल मोल से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आई?
यानी जिसका मोल निकालना हो उसके मोलों की संख्या, सॉरी जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल ऊपर, उसके मोल अपान टोटल मोल। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट ही है ये mx बराबर, ठीक है। उसके मोल जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर, नीचे क्या करते हैं टोटल मोल। या फिर जो सिंपल सी परिभाषा थी हमारे मोल फ्रैक्शन की, क्या थी कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोलों की संख्या ऊपर और विलेन में जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोल की संख्या को निकाल करके हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो जैसे यहाँ पे यूरिया का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो क्या ले लेंगे हम, यूरिया के मोलों की संख्या, ठीक। एन यूरिया यानी यूरिया के मोलों की संख्या अपान स्मॉल एन यूरिया प्लस कैपिटल एन सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर, ठीक है। समझे, यूरिया के मोलों की संख्या बटा यूरिया के मोलों की संख्या प्लस वाटर के मोलों की संख्या, ये हमारा लग जाएगा। फिर अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था W/m वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, स्मॉल w या स्मॉल m, यहाँ पे भी क्योंकि स्मॉल n लिखे हैं ना यहाँ पे, इसके लिए मोल्स के लिए क्या डब्ल्यू स्मॉल कर देंगे प्लस इसके लिए कैपिटल कर देंगे, कैपिटल W अपान कैपिटल वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या करते हैं, पहले मोलों की संख्या को हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। तो जैसे यूरिया का मोल फ्रैक्शन, यूरिया के मोलों की संख्या निकालनी है हमको, लिख दे रहे हैं डायरेक्ट यहीं पे, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो यूरिया कितना दिया हुआ, यही परसेंट 6% बाई वेट दिया हुआ। तो कहने का मतलब क्या होगा, पहले इस लाइन का अर्थ समझिए, जो दिया है यूरिया 6% बाई वेट, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख दिया ना, ठीक है, यहाँ समझा दे रहे हैं आपको वो चीज, उसका मतलब क्या हुआ। आपको दिया गया है 6% बाई वेट यूरिया सोल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, दैट्स मीन 100 ग्राम, बाई वेट दिया है 100 ग्राम सोल्यूशन में, विलेन में 6 ग्राम क्या है, यूरिया है, 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, ठीक। इसका मतलब हो गया ये 100 ग्राम सोल्यूशन में 6 ग्राम यूरिया है, ठीक है। यूरिया का दरअसल एक्वस सोल्यूशन है, जलीय विलेन है। यूरिया के साथ साथ क्या होगा, इसमें जल होगा, सॉल्वेंट होगा हमारा, तो वाटर H2O बराबर कितना हो जाएगा, H2O बराबर हो जाएगा क्या, 100 - 6 कितना आ जाएगा, ये 94 आ जाएगा, 94 ग्राम, ये हमारा वाटर हो जाएगा। अब आइए मोबाइल में पुट करते हैं, तो यूरिया हमारा कितना हो गया, 6 ग्राम, 6 मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, 60 बटा फिर 6/60 और प्लस W/m वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे किसका लेंगे आप, जल का लेंगे, जल का वेट कितना 94 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा ये 94/18, कितना हो जाएगा ये 94/18, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप जानते हैं कि कितना हो जाएगा, जैसे मतलब अगर सॉल्व करें आप सही से तो आपका हो जाएगा 6/60 है ये, तो 1/10 हो जाएगा। हम यहाँ सॉल्व करके दिखा दे रहे थोड़ा, 6/60 है तो कितना हो जाएगा 1/10। अब 1 को 10 से भाग करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा ये 0.1, नीचे भी आ जाएगा आपका ये 0.1 प्लस 94 को 18 से डिवाइड कर लीजिए, क्या करिए 94 को 18 से डिवाइड कर लीजिए, तो 94 को जब 18 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 94 डिवाइड बाई 18 फाइव कितना होता है 90, 18 × 5 = 90 होता है, ये हो जाएगा आपका 90 कितना है 4, डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे, एक डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 18 × 2 = 36, फिर आएगा 4, फिर डेसिमल लगाया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर जाएगा 18 × 2 = 36, तो हमारे ख्याल से 0.22 करके आएगा, तो कितना लेंगे 5.22, लेंगे 5.22। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए,
ये डिवाइड देख लीजिएगा, सही होना चाहिए। 18 5 जा 90, 4 आएगा, 10 में लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 36 सही है। गलत होगा तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ से गलत होगा। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.1, अपन इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5.22 में 0.1 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5.32। अब 0.1 को जो है 5.32 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पे यहाँ पे जो भी कुछ आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.1 को 5.32 से डिवाइड करिएगा, डिवाइड करने पे जो भी कुछ आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। कितना आएगा हमें पता नहीं, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। ना आएगा तो कमेंट करिएगा, हम बताएंगे फिर क्या होगा आंसर। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। 2 मिनट दे रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए, अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और आंसर भी निकाल लीजिए कितना आएगा। कैलकुलेटर से यूज मत करिएगा क्योंकि वहाँ एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। चलिए 2 मिनट का समय दिए थे, आप डिवाइड कर लिए होंगे। इसको हमने भी डिवाइड किया, मोबाइल से किया, आप अपने मन से करिएगा। इसका आंसर आया है 0.0188, ये आएगा समथिंग, ठीक है। राउंड ऑफ करके आपको बता रहे हैं तो आ जाएगा 0.0188। राउंड ऑफ करने के बाद ये हो गया आपका आंसर। आप लोग कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे, आप लोग अपने मन से कैलकुलेशन करिएगा क्योंकि वहाँ एग्जाम में आपको जो है कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा। तो ये कम से कम 3-4 न्यूमेरिकल जो भी हुआ, ज़्यादा और न्यूमेरिकल कराएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद आपको अगला लेक्चर जल्दी मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।